हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे, साथ ही साथ स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हमने अपनी पाठ्य पुस्तक बिहार बोर्ड, ऑफकोर्स बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं दिगंत भाग 2 का पाठ 2 मतलब पाठ दूसरा भी कर दिया है, पहला भी कर दिया, और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पाठ 3। जी हाँ जी, ये है तुलसीदास जी के पद। बिल्कुल रचना भी तुलसीदास जी द्वारा ही की है। तो इस वीडियो में आप देखने वाले हैं तुलसीदास जी का परिचय, साथ ही साथ व्याख्या कि तुलसीदास जी ने किससे संबंधित पद लिखे होंगे। बताइए, कोई अनुमान लगा सकते हैं? श्री रामचंद्र से? बिल्कुल हाँ, सही जवाब है। तो चलिए हम सबसे पहले चलते हैं जीवन परिचय की ओर। तुलसीदास जी का जन्म 1532 और निधन 1623। भूलने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा, एक मिनट बताइए मुझे, सूरदास हम पढ़ चुके हैं ना, तो सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? 1478 से 1583। ठीक है, अब हम आ गए हैं तुलसीदास पर, तुलसीदास जी पर। ठीक है, तो तुलसीदास जी का जन्म लिखा है यहाँ पर कि तुलसीदास जी का जन्म हुआ है। मैं क्यों लिख रही हूँ ये देखिए, आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। तुलसीदास जी का जन्म हुआ है 1532 से 1623। ये इस तरह से आपको याद करना है। जैसे सबसे पहले हमने देखा, पहले हमने किसको पढ़ा, तुलसीदास जी या सूरदास जी को? हमने पढ़ा सूरदास जी को। क्यों? क्योंकि वे उनसे पहले के ही हैं। फिर आए हैं तुलसीदास जी 1532, 15 के बाद 16, 15 के बाद 16 आ गया, 32 का ऑपोजिट 23 हो गया। तो ऐसे आप याद रख लेना। जन्म स्थान राजापुर बांदा, उत्तर प्रदेश। मूल नाम राम बोला। माता पिता हुलसी और आत्माराम दुबे। दीक्षा गुरु नरहरिदास सुकर खेत के वासी। गुरु ने विद्या आरंभ करवाई। शिक्षा गुरु शेष सनातन काशी के विद्वान। शिक्षा, किस तरह की शिक्षा प्राप्त की तुलसीदास जी ने? चारों वेद। 4 वेद कौन कौन से होते हैं, किसको पता है? सामवेद, यथर्ववेद, अजुर्वेद और ऋग्वेद। ठीक है, तो चारों वेदों का ज्ञाता तुलसीदास जी को माना जाता है, कहा जाता है। तो चारों वेद, षड दर्शन मतलब 6 हो दर्शन, इतिहास, पुराण, स्मृतियां, काव्य आदि की शिक्षा काशी में 15 वर्षों तक प्राप्त की। मतलब आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा कि पहले गुरुकुल में शिक्षा प्रदान की जाती थी। घर से बाहर दूर रहकर शिक्षा अर्जन किया करते थे विद्यार्थी या शिष्य, जिससे कि पूरी तरह से उनके गुरु द्वारा ही उन्हें चरित्रवान बनाया जाता था। तभी तो आपने दोहा अवश्य सुना होगा, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। कुम्हार जानते हैं, जो घड़ा बनाता है, कुंभ मतलब घड़ा। तो गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गड़ गड़ काढ़ है खोट। बहुत अच्छे से जितनी भी उसमें खोट होती है या कमी होती है, उसको वो सुधारता है, उसको सही करता है। कैसे? अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। जब हमारे गुरुजी बाहर से हमें डांटते हैं, हमारी कमियों पर हमें टोकते हैं, ठीक उसी तरह से हमारे माता पिता, तो वो हमें अंदर से, ऐसा नहीं है कि वे हमसे भाई नफरत करते हैं या घृणा करते हैं इसलिए हमें डांट रहे हैं, बल्कि इसलिए कि वे चाहते हैं कि हम पूर्ण रूप से एक अच्छे, सभ्य, सफल और पूर्ण रूप से व्यक्तित्व, एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति बन जाएं। स्थायी निवास काशी में ही। कृतियां हैं राम लला नहछू, याद रखिएगा, राम लला, राम आए हैं तुलसीदास जी होंगे। वैराग्य संदीपनी, वरबय रामायण, रामायण है तुलसीदास जी हैं। पार्वती मंगल भी इन्हीं की रचना है। जानकी मंगल, जानकी तो माता सीता को कहते हैं। राम आज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस। बताइए, रामचरितमानस के अलावा और कौन कौन सी रचनाएं आपको तुलसीदास जी की अभी याद हुई? क्या क्या है? राम लला नहछू, ठीक है, और क्या है? पार्वती मंगल, और क्या है बताइए? कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, ये सब इन्हीं की हैं। श्री कृष्ण गीतावली भी है।
विनय पत्रिका है। तो तुलसीदास जी को अवधी भाषा का भी ज्ञान था और साथ ही साथ ब्रज भाषा का भी। दोनों भाषाओं में आपका समान अधिकार था। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, ये हम सब जानते हैं। और उनकी जिस तरह से इन्होंने सुंदरता को मतलब रामचरितमानस में प्रकट किया है वो तो अद्भुत है। अब हम पढ़ते हैं तुलसीदास जी के पद। अब यहाँ इन पदों में तुलसीदास जी ने किसकी प्रार्थना की है? अनुमान लगाइएगा, उत्तर मत देखिएगा। लिखा है, कबहुंक अम्ब अवसर पाई, मेरियो सुधी ध्याय भी कछु करुण गथा चलाई। कबहुंक अम्ब अवसर पाई, अम्ब अम्बा माता, किसको कहा है? माता सीता से प्रार्थना की है तुलसीदास जी ने कि हे माता जानकी, हे अम्बा मैया, जब भी आपको अवसर मिले श्री राम से मेरी विनती कीजिएगा। तो प्रस्तुत पंक्तियां विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई हैं, जिसमें महाकवि तुलसीदास सीता को मां कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मां, कभी उचित अवसर पाकर आप प्रभु से कोई कारुणिक प्रसंग छेड़कर मेरी भी याद प्रभु को दिला देना, कि मैं उनका एक निम्न सा भक्त हूँ जो उनकी भक्ति में सदा खोए रहना चाहता हूँ, उनके चरणों का दास बना रहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर वो मैया सीता अर्थात माता सीता के जरिए या माता सीता के द्वारा अपना संदेश प्रभु राम जी तक पहुँचाना चाहते हैं। ठीक है। कबहू के अम्ब अवसर पाई, मेरी ओ सुधी, सुधी मतलब मेरी याद भी प्रभु को दिला देना। ठीक। दीन सब अंगहीन, छीन मलिन अघी अगाई, नाम लय भरे उदर एक प्रभु, दासी दास कहाई। प्रस्तुत पंक्तियों विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास जी ने सीता को मां कहकर संबोधित किया है और कहा है कि हे मां, प्रभु से कहना कि आपका एक दास बहुत ही दीन दशा में है, उसके अंग भी अब ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, वह बहुत दुर्बल है तथा स्वच्छ भी नहीं रहता, वह पूर्णतः पापों में लिप्त है और आपके नाम का स्मरण करता हुआ किसी प्रकार से अपनी उदर पूर्ति करता है। तो हे माता, मेरा ये संदेश प्रभु राम तक आप पहुंचा दीजिएगा। जब आपको अवसर मिले तब ये मेरा संदेशा प्रभु राम तक पहुंचाना कि हे प्रभु, आपका कोई एक दीन दारुण सा एक दास है जो कि बहुत निर्बल है, पापों से युक्त है, सिर्फ आप केवल मात्र आपके नाम का स्मरण करके अपना पेट पाल रहा है या अपने उदर की पूर्ति करता है। ठीक है। दूसरा है, आगे पढ़ते हैं, बजई सो है कौन कही भी नाम दसा जनाई। क्या है? बजही हैं सो है कौन कही भी राम दशा जनाई, सुनत राम कृपाल के मेरी बिगारी बनी जाए। प्रस्तुत पंक्तियां बताइए कहां से ली गई हैं? तो विनय पत्रिका के सीता खंड से, सीता स्तुति खंड से ली गई हैं, क्योंकि यहां पर सीता जी की स्तुति की गई है तुलसीदास जी द्वारा। तो प्रस्तुत पंक्तियां विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई हैं, जिसमें महाकवि तुलसीदास जी ने सीता को मां कहकर संबोधित किया है और कहा है कि हे मां, जब आप मेरी बात प्रभु से करेंगी तो वे पूछेंगे कि आप किसकी बात कर रही हैं, आप प्रभु को मेरा नाम और मेरी दशा बता दीजिएगा, क्योंकि अगर मेरी स्थिति प्रभु को पता चल गई तो मेरे बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे। आपको पता है ना, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे दुनिया के सारे काम, हे राम हे राम। ठीक है। तो यहाँ पर बजिए सो है कौन कही भी नाम दशा जनाई, सुनत राम कृपालु के मेरी बिगारी बनी बनाई। जब वे मेरे बारे में आपसे पूछेंगे कि सीते आप किसकी बात कर रही हैं, तो उन्हें आप मेरा नाम बता दीजिएगा, मेरी स्थिति बता दीजिएगा कि मैं कितनी दारुण दशा में हूँ, कितनी दयनीय स्थिति में हूँ, तो वे अवश्य मेरे बिगड़े हुए काम को बना देंगे। ठीक है। जानकी जग जननी, जन की किए वचन सहाई। जानकी किसको कहते हैं? मां सीता को। जानकी जग जननी, जन की किए वचन सहाई, तरे तुलसीदास भव तब नाथ गुण गन गाई।
प्रस्तुत पंक्तियां विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई हैं, जिसमें महाकवि तुलसीदास सीता को मां कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे मां, वैसे तो आप संपूर्ण संसार की मां हैं, आप अपनी कृपा पूरे संसार पर बरसाती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप मेरी सहायता करेंगी तो मैं आपके नाथ का गुणगान करके भवसागर को पार कर जाऊंगा। हे माता, मुझ पर इतनी दया करना कि मेरे स्थिति के बारे में प्रभु राम को अवश्य बता देना, ताकि मेरा उद्धार हो जाए और मैं इस भावनाओं के सागर से पार हो जाऊं। ठीक है। दवार हो भोर ही को आज, रटत रिरिहा आरी और ना कौर ही ते काज। प्रस्तुत पंक्तियां विनय पत्रिका सीता स्तुति खंड से ली गई हैं। हाँ, विनय पत्रिका से ली गई, जिसमें महाकवि तुलसीदास अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके द्वार पर भोर से ही बैठा हूँ, सुबह से ही बैठा हूँ और भीख मांगने के लिए रिरिहा रहा हूँ मतलब गिड़गिड़ा रहा हूँ। हे प्रभु, मुझे आपसे बहुत कुछ नहीं चाहिए, मैं आपकी कृपा का एक कौर, मात्र एक कौर या एक निवाला ही मांग रहा हूं। तो प्रभु, मुझ पर इतनी कृपा कीजिए कि मुझे इस भवसागर से पार लगा दीजिए। ठीक है। कली कराल दुकाल दारुन, सब कुंभांति कुसाजू, नीच जन मन ऊंच जैसी कोढ़ में की खाजू। अब जिस तरह से कोई कोढ़ी व्यक्ति रहता है बहुत दुखी दर्द से, और उसको खुजली हो जाए तो उसका दुख और बढ़ जाता है। ठीक है। तो प्रस्तुत पंक्तियां विनय पत्रिका से ली गई हैं, जिसमें महाकवि तुलसीदास अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, इस कलयुग में भयंकर अकाल पड़ रहा है, हर कोई बहुत ही कष्ट झेल रहा है, और जो भी मोक्ष को प्राप्त करने का मार्ग है वो पापों से भरा हुआ है। प्रत्येक चीज में दुर्व्यवस्था ही दिखाई पड़ रही है। हे प्रभु, मैं भी इसी तरह का एक तुच्छ जीव हूँ, एक नीच जीव हूँ, जिसकी अभिलाषाएं ऊंची हैं, जो मुझे उसी प्रकार कष्ट देती हैं जैसे कोढ़ में खाज दुख दिया करती है। खाज मतलब खुजली। अतः हे प्रभु, मेरी विनती स्वीकार करें और मुझे अपनी कृपा का मात्र एक निवाला ही प्रदान करें। हे जगत पिता, हे परम पिता परमेश्वर, मेरी इस अवस्था से मुझे इस भवसागर से पार लगाएं और मेरा उद्धार करें। सब जानते हैं आप दीन दुखियों के दाता हैं, तू ही बनाए तू ही बिगाड़े दुनिया के सारे काम, हे राम हे राम। हरि हिय में सदैव बूझेओ, जाई साधु समाजू, मोहि से कहूँ कतऊ कोऊ, तिन कहेओ कौशल राजू। प्रस्तुत पंक्तियां विनय पत्रिका से ली गई हैं, जिसमें महाकवि तुलसीदास अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, हृदय में अत्यंत पीड़ा के साथ मैंने दयाशील साधु समाज से यह बात पूछी कि क्या मेरे जैसे पापी दरिद्र के लिए कोई शरण है, और उन्होंने कृपा सागर श्री राम का नाम बताया। मैंने गुणी संत महात्माओं साधुओं से पूछा कि क्या मेरे जैसे नीच अधम अधर्मी या इस तरह के पापों में लिप्त व्यक्ति के लिए भी कोई इस भवसागर से तरने का मार्ग है। तो उन्होंने दया के सागर करुणा निधान प्रभु राम का अर्थात आपका ही नाम बताया है, श्री राम का नाम बताया है। ठीक है। दीनता दारिद दले को कृपा बारिदी बाज, दानी दशरथ राय के तू बानित सिरताज। प्रस्तुत पंक्तियां विनय पत्रिका से ली गई हैं, जिसमें महाकवि तुलसीदास अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे कृपा सिंधु, सिंधु मतलब सागर, मतलब कृपा के सागर, आपके अतिरिक्त कौन मेरी दीनता और दरिद्रता को दूर कर सकता है। अर्थात आपके अतिरिक्त कोई भी मेरी इस दीनता और दरिद्रता को दूर नहीं कर सकता। ठीक है। हे दशरथ पुत्र श्री राम, आपके द्वारा ही मेरी बात बन सकती है।
तो मुझ पर अपनी दया की दृष्टि डालिए और मुझे इस भावनाओं के सागर से पार लगाइए, मेरा उद्धार कीजिए। जन्म को भूखो भिखारी हो गरीब निवाज, पेट भरी तलसी है जेवाई भगति सुधा सुनाज। अब जन्म को भूखो भिखारी हो गरीब निवास, कहते हैं तुम ही गरीब निवार रघुपति, तुमको है ना मेरी लाज। अर्थात जिस तरह से आप हमेशा दीन दुखियों की लाज रखते हैं, उनको पार लगाते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियां विनय पत्रिका से ली गई हैं, जिसमें महाकवि तुलसीदास अपनी दीनहीन, दुखी, पाप युक्त अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे कृपा सिंधु, हे दीन बंधु, हे गरीबों का दुख दूर करने। गरीब निवाज मतलब गरीबों का दुख दूर करने, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरा दुख दूर करेंगे राम। ठीक है, ये भी एक बहुत सुंदर भजन था। तो आप अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे कृपा सिंधु, हे गरीबों का दुख दूर करने वाले, मैं जन्म से ही भूखा भिखारी हूं और आप दीनों के नाथ हैं, दीनानाथ हैं। दीन कौन होते हैं? गरीब। नाथ मतलब पालनहार। ठीक है, तो तुलसी जैसा भूखा भक्त आपके द्वार पर बैठा है, मुझे अपनी भक्ति रूपी सुधा पिलाकर मेरे ज्ञान रूपी भूख को शांत कीजिए। हे प्रभु, मेरा उद्धार कीजिए। आशा करती हूँ आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया है कि किस तरह से तुलसीदास जी ने अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन किया है। और साथ ही साथ प्रथम आपने देखे, प्रथम 2-3 जो पद हैं उसमें मैया सीता को उन्होंने माँ संबोधित करते हुए अपनी दारुण अवस्था का वर्णन किया है और ये प्रार्थना की है कि माँ, जब भी आपको अवसर मिले मेरी इस दीनहीन अवस्था का संदेश प्रभु राम को दे दीजिएगा। और अभी जो हमने पढ़े उसमें स्वयं श्री राम से वे अनुनय विनय करते हुए, प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि प्रभु मेरी लाज रखिएगा। तो इस तरह से पूरे समर्पण भाव के साथ यहाँ पर तुलसीदास जी की भक्ति भावना दृष्टि गोचर होती है। और आशा करती हूँ आपने सुना है और समझ में अवश्य आया होगा। अगले वीडियो में हम करेंगे इसी पाठ के बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू सो मच।